नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। बैंकों की सुरक्षा उपायों का जायजा लेने पुलिस ने किया औचक निरीक्षण। शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरपंच का फर्जी हस्ताक्षर कर रुपये निकालने वाला सचिव हुआ गिरफ्तार। और 30 जून तक लोकल ट्रेनों का संचालन हुआ रद्द। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पुलिस ने आज बैंकों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा संबंधी उपकरणों में कई खामियां पाई गई। राजनांदगांव जिले में संचालित विभिन्न बैंकों में आज पुलिस ने रैंडम चेकिंग के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले भर में एक साथ कई बैंकों में पुलिस की टीम पहुंची और सुरक्षा उपकरणों की चेकिंग करते हुए सीसीटीवी कैमरा, अलार्म सिस्टम, गार्ड, कैश काउंटर सहित विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की पड़ताल की। इस दौरान पुलिस ने बैंकों के सायरन बजाकर भी देखे। वहीं कुछ बैंकों में अलार्म सिस्टम खराब मिला, जिन्हें सुधारने के निर्देश भी दिए गए। राजनांदगांव की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रज्ञा मेसाम ने कहा कि पुलिस अधीक्षक डी श्रवण के मार्गदर्शन में आज राजनांदगांव जिले के सभी बैंकों की रैंडम चेकिंग की गई, जिसमें कुछ बैंकों में अलार्म सिस्टम खराब मिले। राजनांदगांव जिले में पुलिस अधीक्षक सर के मार्गदर्शन में पूरा जिले में सभी बैंकों की चेकिंग की जा रही है, जिसी के तारतम्य में मेरे द्वारा भी जो है कलेक्ट्रेट ब्रांच में आकर के यहाँ चेकिंग किया गया। इसके अलावा भी 2-3 और बैंक चेक किए गए, रैंडम चेकिंग की गई, जिसमें जो है बैंकों में अलार्म सिस्टम और बैंकों में जो सीसीटीवी कैमरा है, चेस्ट है और उनकी जो कैश काउंटर हैं उस पर जो है जा करके देखा गया कि किस प्रकार से कार्य चल रहा है और वो सुरक्षा के संबंध में जो भी इसके पूरे प्रोफार्मा बना हुआ है उसके संदर्भ में पूरा चेक किया जा रहा है। इसमें कई जगह में जो है ये देखा गया कि अलार्म सिस्टम वगैरह काम कर रहा है, पर कुछ बैंकों में अलार्म सिस्टम अभी काम नहीं कर रहा है। उसके कुछ भी अलग अलग जो है टेक्निकल रीज़न बताए जा रहे हैं, जिसके संबंध में जो शाखा प्रबंधक है उनको स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये सब जो है सिक्योरिटी नॉर्म्स को पूरा पालन करें, ताकि जो है किसी भी प्रकार की जो समस्या आती है या किसी प्रकार की ऑड सिचुएशन आती है तो तुरंत जो है पुलिस को संपर्क किया जा सके। एटीएम में गार्ड भी नहीं रहते। इसके संदर्भ में जो है बैंक प्रबंधन से बात किया गया तो उनके नॉर्म्स में अभी इस प्रकार की बात बताई गई है कि कुछ ही बैंकों में जो है जैसे SBI के 22-23 यहाँ पर ATM है, उसमें से 2-3 में ही बैंक एक कर्मचारी ही लगे हुए हैं, जिसके संदर्भ में हमारे इनसे शाखा प्रबंधक से बात चल रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेसाम ने स्वयं स्टेट बैंक के कलेक्ट्रेट शाखा में पहुंचकर सुरक्षा संबंधी उपकरणों की पड़ताल की। इस दौरान उन्होंने सायरन बजाकर दिखाने कहा, लेकिन सायरन नहीं बजा। उसके पीछे बैंक प्रबंधन ने तकनीकी खराबी की बात कही। इसी तरह जिले के कुछ अन्य बैंकों में भी खामियां पाई गई, जिसे जल्द से जल्द सुधारने के लिए बैंक मैनेजर को कहा गया है। सुरक्षा उपकरणों की कमी की वजह से बैंक में अक्सर उठाईगिरी, लूटपाट जैसी घटनाएं होती हैं। इसी के मद्देनजर आज राजनांदगांव पुलिस ने बैंकों की सुरक्षा उपायों की जाँच की। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर कांग्रेस प्रभारी अरुण सिसोदिया और शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, महापौर हेमा देशमुख ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर सरकार को हर मुद्दे पर विफल बताया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को प्रेस क्लब राजनांदगांव में एक प्रेस वार्ता ली। प्रेस वार्ता में शहर जिला कांग्रेस प्रभारी अरुण सिसोदिया, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा और महापौर हेमा देशमुख ने संयुक्त रूप से प्रेस को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार को हर मुद्दे में विफल बताया है और उन पर आरोप लगाते हुए देश में महंगाई बढ़ाने वाली सरकार निरूपित किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इन 7 वर्षों में देश में अराजकता, बेरोजगारी बढ़ी है, जिससे देश की जनता त्रस्त है। चुनाव के समय केंद्र की मोदी सरकार ने जिस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम देकर देश की जनता से जो वायदे किए थे वह नाम मात्र घोषणा बनकर रह गई है। उन्होंने बढ़ते महंगाई को लेकर कोरोना संक्रमण के सामान्य होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो 7 साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ और इस 7 साल को जनता ने, प्रेस ने हो या कांग्रेस पार्टी ने, 7 साल देश और देशवासी बेहाल, इस शीर्षक को हम लोगों ने पकड़ के लोगों तक पहुंचने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 7 वर्षों में 7 तरह के ऐसे काम किए हैं कि देश हमारा आज गर्त में है। चाहे वो नोटबंदी का विषय हो, चाहे जीएसटी का विषय हो, चाहे आज के समय में कोरोना का जो उनकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो, चाहे किसानों का विषय हो, चाहे महंगाई का विषय हो, चाहे बेरोजगारी का विषय हो। ये 7 साल में इन्होंने 7 विषय ऐसे पकड़े और 7 जो ग्रुप थे, 7 व्यवस्थाएं थी, उसको चौपट किया, जिसको लेके कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश भर में और पूरे प्रदेश भर में इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के बीच जाके लोगों को वस्तु स्थिति से अवगत करा रही है। देखिए, महंगाई को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे हैं और कोरोना के कारण संभवतः हम लोगों ने अभी बड़ा आंदोलन का निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन जारी थी। पहले 10 लोगों की अनुमति थी, अभी 50 की हुई है। तो अगर ऐसा आंदोलन करते हैं तो निश्चित ही हम स्वयं अपने बनाए हुए कानून को तोड़ते हैं। अब जैसे ही ढील मिलेगी, आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी महंगाई को लेकर पूरी तरीके से मैदान में दिखेगी और जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उसको लेकर पूरी तरीके से पुरजोर विरोध करेगी। प्रेस वार्ता के दौरान शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने केंद्र सरकार के इन 7 वर्षों के कार्यकाल में बढ़ते महंगाई, कालाधन, नौकरी सहित विभिन्न मुद्दों में घेरते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया और केंद्र सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि जीएसटी लागू करने और नोटबंदी से किसका भला हुआ है। राज्यों को कोरोना वैक्सीन देने में सरकार विफल साबित हो रही है। लोग वैक्सीन की कमी के चलते कोरोना टीकाकरण के लिए भटक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 7 साल में देश हुआ बेहाल, जनता हो गई त्रस्त और नरेंद्र मोदी जी को कोई चिंता नहीं है। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये चीज़ पूछना चाहते हैं, आप सबके माध्यम से भी हम पूछना चाहते हैं कि जब भी डॉक्टर रमन सिंह जी आए उनसे पूछे कि नरेंद्र मोदी, भाजपा के लोग इस बात का जवाब दें कि क्या किसानों की आय दुगनी हुई है, क्या प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, खाद बीज की कीमतें क्यों बढ़ी है, क्यों छोटे सीमांत किसानों को क्या पेंशन मिला 50-60 वर्ष से ऊपर के लोगों को, क्या हर भारतीय को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हुआ है, क्या हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए आया है, मुफ्त में कोरोना वैक्सीन के लिए रखा 35,000 करोड़ रुपया कहाँ गया, क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें पुराने दरों में आई 30-35 रुपये में जो बोला गया वो आई हैं, क्या रसोई गैस की कीमतें कम हुई हैं, नोटबंदी एवं जीएसटी में क्या फ़ायदा हुआ, क्या काला धन वापस आया और आया तो कितना आ गया, क्या अच्छे दिन आ गए। देश नहीं दूंगा कहने वाले ने रेल, भेल, सेल सहित पूरे देश को आज क्यों बेचा। प्रधानमंत्री केयर फंड से घटिया वेंटिलेटर खरीदी में भ्रष्टाचार के लिए कौन जवाबदार है। क्या डॉलर रुपया के बराबर आ गया है। क्या युवा उद्यमियों को 50 लाख तक कोलेटर मुक्त ऋण मिला तो कितनों को मिला है। क्या नोटबंदी में आतंकवाद, नक्सलवाद का खत्मा हुआ। नदियों में बहने वाली लाशों के लिए कौन जिम्मेदार है। गत वर्ष कोरोना काल में दिया गया 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है वो कहाँ गया। कोरोना से के पहले लॉकडाउन में करोड़ों प्रवासी मजदूरों की पीड़ा के लिए मोदी जी क्या जिम्मेदार नहीं है। कोरोना में के दूसरे वेव की चेतावनी न देने पर मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं है। देश में दवाओं और ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से गई लाखों जानों के लिए मोदी के अलावा जिम्मेदार कौन है। बेरोजगारी मुद्दे पर बोलते हुए महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि केंद्र की सरकार युवा बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने में विफल रही है। उन्होंने कोरोना संक्रमण के इस दौर में हजारों युवाओं की नौकरी छीनने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है। प्रेस क्लब राजनांदगांव में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। अवधेश यादव, अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छुईखदान पुलिस ने सरपंच का फर्जी हस्ताक्षर कर पैसा निकालने वाले भीमपुरी के सचिव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर विभिन्न बैंकों के पासबुक और चेक बरामद किए हैं।
छुईकदान थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत भीमपुर के सरपंच जीवनलाल साहू को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सचिव जीवनलाल बंजारे द्वारा सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर कर पैसा निकाले जाने की सूचना मिली। सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत भीमपुर के सरपंच जीवनलाल साहू ने इसकी शिकायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद खैरागढ़ को की, जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने टीम गठित कर जाँच के लिए भेजा। टीम ने जांच के दौरान सचिव जीवनलाल बंजारे द्वारा सरपंच का फर्जी हस्ताक्षर और फर्जी कार्य योजना बनाकर विभिन्न बैंकों से 3,40,420 रुपये आहरण कर फर्जीवाड़ा किया जाना पाया गया। इस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खैरागढ़ ने सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया और कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया, लेकिन सचिव द्वारा आदेश का उल्लंघन करते हुए कार्यालय पर न ही उपस्थित हुआ और न ही नोटिस का जवाब दिया। इस पर करारोपण अधिकारी ने छुईकदान थाने में सचिव के खिलाफ फर्जी तरीके से शासकीय राशि निकालने की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर छुईकदान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके निशानदेही पर विभिन्न बैंकों के पासबुक और चेक बुक बरामद किया है। थाना छुईकदान में दिनांक 21/3/2021 को भीमपुरी पंचायत में पंचायत सचिव जीवन बंजारे के द्वारा फर्जी हस्ताक्षर उसका सरपंच जीवन साहू का फर्जी हस्ताक्षर कर 3,40,000 के आसपास राशि का गबन किया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज एकत्र कर जब्त कर चेक को संबंधित बैंकों से जब्त करने के बाद पर्याप्त साक्ष्य और सबूत होने के पश्चात वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर दबिश दी गई, जिस पर सकूनत पर हाजिर मिला आरोपी जीवन बंजारे, जिसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया। पुलिस ने IDBI बैंक, खैरागढ़, केंद्रीय सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक और पंजाब नेशनल बैंक सहित अन्य बैंक का पासबुक और चेक बुक को जब्त किया है। आरोपी सचिव के खिलाफ कूट रचित कर फर्जी हस्ताक्षर कर पैसा निकालने का धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है और न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल खैरागढ़ भेजा गया है। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के ठेलकाडी क्षेत्र में आज सुबह 2 चचेरे भाइयों की वाहन दुर्घटना में मौत हो गई। आज सुबह लगभग 7 बजे राजनांदगांव जिले के ठेलकाडी सिंगारपुर मार्ग पर एक तेज रफ्तार मारुति सुजुकी कार पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में चचेरे भाइयों की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों चचेरे भाइयों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम ने कहा कि तेज रफ्तार वाहन चलाते हुए युवक पेड़ से टकरा गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जी, आज सुबह ये ज्ञात हुआ कि जो है ठेलकाडी के पास में एक कार पे 2 लड़के जो है वो तेज़ी से और लापरवाहीपूर्ण गाड़ी चलाते हुए पेड़ से जाकर के टकरा गए हैं और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई है। इसके संबंध में मर्ग कायम किया जा रहा है, आगे की विवेचना जारी है। बताया जा रहा है कि कार की गति काफ़ी तेज़ थी और कार राहुल देशलहरे चला रहा था, वहीं उसका चचेरा भाई मयंक बगल वाली सीट पर बैठा था। कार की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि वृक्ष से टकराते ही कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। आसपास के लोगों की शिनाख्त पर मृतकों की पहचान ग्राम ठेलकाडी निवासी मयंक और राहुल देशलहरे के रूप में की गई। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे लोकल ट्रेन का संचालन हुआ रद्द। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है।
स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, बुढ़ाकू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए रेलवे प्रबंधन ने एक बार फिर लोकल पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य अनलॉक होते ही केंद्रीय रेल मंत्रालय के निर्देश पर बिलासपुर रेल मंडल ने 1 जून से लोकल पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया था, लेकिन कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए और कोरोना संक्रमण एवं बचाव के लिए 3 जून से लोकल पैसेंजर रेलगाड़ियों का परिचालन आगामी 30 जून तक के लिए रद्द कर दिया गया है, जिसके चलते रेल यात्रियों में मायूसी छाई हुई है। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक R.K. बर्मन ने बताया कि 15 मई से रद्द किए लोकल पैसेंजर रेलगाड़ियों का परिचालन 1 जून से किया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए 3 जून से आगामी 30 जून तक जेडी, गोंदिया, झारसुगुड़ा, रायपुर, गेवरा और निपनिया लोकल पैसेंजर सहित अन्य 6 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल ने रद्द किया है। जैसा कि सभी को पता है कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल की दूसरी लहर चल रही है, संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला हुआ है। रेलवे ने संक्रमण को रोकने के लिए 13 मई से कुछ ट्रेनों का परिचालन रद्द किया हुआ था, जिसका पुनः 1 जून से संचालन किया जा रहा है। लेकिन बिलासपुर जोन के द्वारा फिर से निर्णय लिया गया है कि 3 जून से जो लोकल चालू की गई थी उनको पुनः 30 जून तक के लिए स्थगित किया जाता है। बहरहाल एक बार फिर से लोकल ट्रेनों का परिचालन बंद होने से रेल यात्रियों को रेल आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ेगा। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। नियमित साफ सफाई नहीं होने के चलते आज सुबह हुई बारिश में शहर के कुछ क्षेत्रों की नालियां भर आई और कचरे सड़क पर आ गए। आज सुबह हुई हल्की बारिश ने सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी।
शहर के कुछ क्षेत्रों की नालियां बारिश के पानी से जाम हो गई और नालियों में भरा कचरा सड़क पर आ गया। नालियों की ठीक तरह से सफाई नहीं होने के कारण आने वाले बारिश के दिनों में भी यही स्थिति निर्मित हो सकती है। संकल्प न्यूज़ के लिए मनोज देवांगन की रिपोर्ट। राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजनांदगांव में हो रहे अवैध उत्खनन का विरोध किया है और पत्रकारों पर हुए हमले की निंदा की है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव जामसरार में रेत की अवैध उत्खनन कर कवरेज करने गए पत्रकार पर किए गए जानलेवा हमले का श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने कड़ा विरोध किया है और एसडीएम व पुलिस की भूमिका पर संदेह जताया है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष कुशाल सिंह राजपूत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि समाचार कवरेज करने गए पत्रकारों पर जानलेवा हमला हुआ, महिला पत्रकार के साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन इस मामले में पुलिस की कार्रवाई संदिग्ध है। पुलिस हमला करने वाले आरोपियों का नाम उजागर नहीं कर रही है और नाम छुपाया जा रहा है। आरोपियों के चेहरे को ढककर फोटो रिलीज़ की जा रही है। उल्टे मीडिया के ऊपर काउंटर केस दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं सत्ता पक्ष की भूमिका भी इस मामले में संदिग्ध है और विपक्ष मुद्दे को नहीं उठा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष कुशल सिंह राजपूत, महिला करणी सेना के जिला अध्यक्ष प्रभा ठाकुर, संरक्षक मुरारी सिंह मौजूद थे। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।